Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the three segments which are Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR. हम बात करेंगे हमने फ्राइडे के लिए क्या लेवल्स को और डायरेक्शन को डिस्कस किया था, किस तरह से वो मार्केट में फुलफिल हुआ और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स या डायरेक्शन को देख सकते हैं तीनों ही सेगमेंट्स में. तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो ये हमारे पास वीकली चार्ट है निफ्टी का और एक सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे हमें बात नज़र आ रही है वो ये है कि जो एक लेवल है 17,800 का, वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है. और अगर आप देखते हैं कि जो 20 EMA है, जो ये ब्लू कलर का जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज 20 EMA और 20 EMA का जो लेवल है वो भी 17,859 के आसपास है, विच इज़ अगेन बताता है हमको कि जो 17,800 का लेवल है फिलहाल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी जो है वो पिछले 4 वीक से इंक्लूडिंग द लास्ट वीक 1, 2, 3, 4 ये 4 हफ्तों से निफ्टी जो है 17,800 लेवल को होल्ड किए हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द आई कैन से बेस्ट थिंग कि अगर यहाँ पर भी होल्ड करता है तो हम एक मान के चल सकते हैं कि यहाँ से फिर हम थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू लुक एट द लास्ट वीक मूवमेंट, अगर आप इस लास्ट वीक मूवमेंट को देखते हैं तो एक कंप्लीट डोजी बना है. अब डोजी में भी क्या है कि पिछले पूरे हफ्ता हमने 4 दिन पूरा फॉल देखा, फ्राइडे को हमने थोड़ा सा अपसाइड देखा, जिसकी वजह से हुआ क्या कि एक डोजी जैसा फॉर्मेशन वीकली चार्ट पर बन गया. अब डोजी का मतलब ऑफ कोर्स यही होता है कि वहां पे हमको वोलेटिलिटी ज़्यादा है, बट प्राइस जो है वो एक कम्प्लीटली रेंज बाउंड है और ऐसा ही हमारे पास हुआ है. सो 18,136 का रेजिस्टेंस है और 17,800 का एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल, इसी के बीच में निफ्टी पूरा हफ्ता मूव किया है. नाउ फॉर द नेक्स्ट वीक मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक अपसाइड लेके चल सकती हूँ, बिकॉज पूरा हफ्ता एक 17,800 का लेवल होल्ड किया है. सो नाउ आई कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी यहाँ से, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग 956 आई है, 18,000 के आसपास आई है. सो 18,000 से एटलीस्ट जो इमीडिएट लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो 18,134 का या 35 का एक लेवल होगा, जहाँ पे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी को कि कल मंडे को वो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं. तो चलिए एक बार हम डेली चार्ट पर भी आ जाते हैं और डेली चार्ट से हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, बिकॉज ये जो लेवल्स लगे हैं ये डेली चार्ट के हिसाब से लगे हैं. ऑल राइट, नाउ इफ़ यू लुक एट हेयर, ये जो प्राइस है, ये जो रेड कलर का लाइन है, यहाँ पे ये रेड कलर का लाइन डिनोट कर रहा है 100 EMA को, और जो डेली बेसिस पे आपको मूविंग एवरेज लेवल मिल रहा है वो मिल रहा है 100 लेवल पे 17,885 का. तो जो वीकली चार्ट पे हमको मिल रहा था लेवल 20 EMA का, वो हमको यहाँ पे 100 EMA का मिल रहा है. एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि वो 20 था या 50 था, सो दैट हम कुछ मिस आउट ना करें. यस, सो वीकली चार्ट पे हमको 20 EMA पे 17,860 के करीब का लेवल मिल रहा है, जो कि अगर आप 100 EMA देखते हैं डेली चार्ट पर 17,885 का लेवल वहाँ बना रहा है. सो एक अच्छी चीज़ ये है कि डेली चार्ट पर भी हमको ये मूविंग एवरेज जो है वो होल्ड किया हुआ है, और हालांकि हमको एक क्रॉस ओवर ज़रूर देखने को मिल रहा है यहाँ पे. सो हम ऐसा मान सकते हैं कि फिलहाल अभी, क्योंकि डाउन साइड जो है वो कहीं ना कहीं रुका है, तो अपसाइड पे अभी बहुत ज़्यादा हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन या एक रेंज बाउंड देख सकते हैं, बट जो बायसनेस होगा वो थोड़ा बुलिश की तरफ रहेगा, थोड़ा अपसाइड की तरफ रहेगा. दिस इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द मंडे. नाउ अगेन पहला लेवल है मेरा यहाँ पे 18,000 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में मार्क कर रही हूँ. एंड माय नेक्स्ट लेवल वुड बी 18,136, ये मेरा अगला रेजिस्टेंस होगा. और सपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो 17,800 का मेरा पहला सपोर्ट होगा एंड 17,700 का मेरा दूसरा सपोर्ट होगा. सो ये रेंज के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी जो है वो कल रहने वाला है. ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू अपसाइड, जैसे कि हमने फ्राइडे को एक मूवमेंट देखा, कुछ कुछ वैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चलिए अब एक बार उसका ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं. तो 17,950 का स्पॉट है यहाँ पे, और इमीडिएटली मुझे यहाँ पे 18,000 का रेजिस्टेंस मिल रहा है. ये मेरा रेजिस्टेंस 1 मार्क हो गया एंड आई कैन मार्क रेजिस्टेंस 2. ओके, नाउ लुक एट एन इंटरेस्टिंग डेटा.
आप देखो 18,100 पे ओपन इंटरेस्ट है और 18,200 पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है, इवन 18,300 पर भी ऑलमोस्ट 200 के इक्विवेलेंट ही है। सो दिस डेटा इज टेलिंग मी कि हम थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,300 का एक लेवल, या देखते हैं आगे क्या हमें और डेटा मिलता है, बट एटलीस्ट इस डेटा को देख के 18,200 और 300 के बीच में मैं निफ्टी इस वीक में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो मंडे के लिए हम सबसे पहले तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,100 का लेवल, जो कि मेरा रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और 17,800 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आप देख सकते हो डेटा काफ़ी अच्छा बता रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये मेरा लेवल जो हो गया वो सपोर्ट हो गया, और यस आई कैन मार्क 17,700 एज द अनदर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर आप देखोगे एक चीज़ यहाँ, हम एक और डेटा पॉइंट भी देख लेते हैं सो दैट हमें एक श्योरिटी और मिल जाएगा। ओके यस, सो अगर आप देखते हैं कि जो पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट है 17,500-600 का, वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अपसाइड। सो दिस वीक वी माइट एबल टू सी सम काइंड ऑफ अपसाइड मोमेंटम, बट जो मोमेंटम होगा वो वही स्लो रहेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन होकर रहेगा, बहुत फास्ट अभी फिलहाल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और अगर इन केस एक फास्ट आता है सो दैट विल बी लाइक वो एक बार में 18,300-400 के आसपास आके एंड देन अगेन यू विल सी अ फर्दर फॉल। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, बट जहां तक मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेट होकर ये अपसाइड जाएगा। सो चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी एग्जैक्टली निफ्टी जैसा ही शो कर रहा है। यहाँ पे भी पिछले 4 हफ्तों से आप देखेंगे तो जो 41,700 का लेवल है बैंक निफ्टी इसको होल्ड किए हैं। इट वाज अ कंप्लीट डोजी, काफ़ी वॉलेटाइल था। हालांकि एक अच्छी चीज़ क्या थी कि 41,700 को टच करके क्लोजिंग जो है वो 42,371 के आसपास आई। सो कल सिर्फ सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कल के मूवमेंट की, तो बेसिकली सिर्फ कल के मोमेंटम के बेसिस पे जो वीक का लॉस था वो पूरा कवर अप हो गया और डोजी का एक फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए अब आ जाते हैं हम इसके डेली चार्ट पर। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। वीकली चार्ट पर अगर आप देखते हो कि ट्रेंड क्या है बैंक निफ्टी का, सो ये अभी भी बुलिश ही है, राइट। क्यों बुलिश है? अगर आप देखेंगे कि इट्स जस्ट अ करेक्शन एंड द करेक्शन इज जस्ट कमिंग डाउन टू 41,700, इसके नीचे भी नहीं आया है, राइट। सेकेंडली सारे मूविंग एवरेज, इवन द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज है विच इज 20 EMA, उसके भी ऊपर चल रहा है और काफ़ी ऊपर चल रहा है। सो दिस इज गिविंग मी अ वेरी गुड इंडिकेशन कि ठीक है, वी माइट एबल टू सी कि यहाँ से हम ये जो करेक्शन है वो खत्म देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ग्लोबल इकोनॉमीज है वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा एक स्लो डाउन का एक यू कैन से रिस्क है, जिसकी वजह से अगर ऐसा वहाँ पे होता है US मार्केट में या बाहर की और मार्केट्स में, UK की मार्केट्स में, तो डेफिनेटली वहाँ पे प्राइसेस फॉल होंगे, इक्विटी मार्केट फॉल होगा, और उसकी वजह से हमको एक यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल सकता है। सो दिस इज व्हाट इज द ओनली रिस्क जो हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप कमोडिटी प्राइसेस को थोड़ा अभी वॉच कर रहे हो तो गोल्ड जो है वो अभी अपने काफ़ी एक काफ़ी टाइम के बाद वो एक 1900 आउंस के लेवल पर आया है, विच इज़ अगेन इट्स गोइंग अप। सो वो भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ, अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं सो वी माइट एबल टू सी कि थोड़ा सा फॉल हम यहाँ और एक्सपेक्ट अभी कर सकते हैं। सो अपसाइड मैंने जैसा कहा लिमिटेड है बैंक निफ्टी के लिए भी, और डाउनसाइड फिलहाल जब तक ये जो लोअर लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं, इसको होल्ड किए हैं तो एक केपिंग है अपसाइड की भी डाउनसाइड की भी, और अगर लोअर लेवल्स को ब्रेक करता है वहां से आप काफ़ी अच्छा एक फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए अब इसके डेली चार्ट पर आ जाते हैं। ओके, नाउ एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस है which is 42 360 371, और जो हमारा 50 EMA का लेवल है which is 360 के आसपास का, यहीं पर हमारा कल की क्लोजिंग आया है। एक ज़रूर ट्राई किया था फॉल करने का, लोअर आने का, तो बट सारा जो लॉस था वो बुल्स ने वापस ऊपर की तरफ ले गए। अब समहाउ यहाँ पे मुझे अभी भी एक जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो है 42,600 का, और अगर मैं आई थिंक अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूंगी तो इंस्टेड ऑफ 646 मुझे एक 500 का एक अच्छा लेवल मिलेगा। सो 42,500 का मेरा रेजिस्टेंस है, और जब तक वो ब्रेक नहीं होता मैं बहुत ज़्यादा अभी
बुलिश नहीं हूँ। और डाउन साइड के लिए मेरा लेवल जो है वो है 41,700 का। तो ये लेवल मैं एज अ सपोर्ट मार्क कर लेती हूँ और यहाँ पे इस लेवल को मैं एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ, बिकॉज काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी होगा और टेक्निकल लेवल भी है और एक ईएमए का लेवल भी है। चलो इसको एक बार कंफर्म और कर लेते हैं हम ओपन इंटरेस्ट से। ऑल राइट, सो 42,400 का एक हमारा स्पॉट बना है और फ्राइडे के लिए जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था वो यही लेवल था, एग्जैक्टली वहीं पर क्लोजिंग आया है। 42,500 का एक अच्छा लेवल पे हमको ओपन इंटरेस्ट ऑफ कोर्स एक मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको मैं रेजिस्टेंस 1 मार्क कर लेती हूँ और इफ़ इन केस ये ब्रेक होता है, so what I can mark 42,800 as the immediate another resistance level. So this will be my resistance 2 and this will be my resistance 1. अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, so 42,000 will be my immediate support level जो आप देख सकते हैं, and 42,800 is the another support level जो कि हम मार्क कर सकते हैं मंडे के लिए बैंक निफ्टी के लिए। सो दीज आर द लेवल्स। होपफुली यहाँ पे भी जैसा निफ्टी का एक मोमेंटम है कंसोलिडेट होगा, थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे के लिए। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डॉलर INR, फाइनली आफ्टर आफ्टर अ गुड फॉल हमें थोड़ा सा प्राइस जो है वो एक अप आता हुआ नज़र आया है। सो जो एक लेवल था 81.45 विच इज़ 81.5 के आसपास का, काफ़ी अच्छा एक गैप डाउन ओपन हुआ था और वहाँ से कवर अप करके रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग आया है। सो दिस इज़ गिविंग मी अ इंडिकेशन कि यहाँ से हम थोड़ा एक रैली देख सकते हैं। बट फिलहाल मैं डॉलर INR के लिए थोड़ा सा अभी हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सी वाई इट्स हैपनिंग, आई टेल यू। जो डॉलर है, बिकॉज जो US मार्केट है, जो इक्विटी मार्केट है, वहाँ पे थोड़ा सा जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्लो डाउन का एक इम्पैक्ट हो सकता है जिसकी वजह से उसकी करेंसी थोड़ा फॉल कर रहा है, वीक हो रहा है। एंड सिमिलर थिंग वी कैन सी इट हेयर। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा डॉलर को एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आपको आ सकता है, विच इज़ एट से 81। सो 81 लेवल जो है मेरे लिए ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है और फिलहाल मैं 81.75 को एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेती हूँ, एक्सपेक्टिंग कि इसी के बीच में रहेगा। एंड let's look at the open interest. So this is the spot price, 81.5 is the spot price and 81.75, yes we have good numbers here. Open interest का अच्छा detail है, so I can mark my resistance here and I can mark the support level at 81.25। अच्छा एक लेवल है, इसी के बीच में we are expecting कि डॉलर INR जो है वो रह सकता है। So we have discussed all the three markets and I hope this will help you out in making your trading strategies. So this is all from my side. Have a super weekend and be safe in the market. We might able to see more volatility in this week also, and so be safe there and thank you so much for watching me.